नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हल्द्वानी लाइव में। मैं हूं मंथन रस्तोगी। आज हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण के बारे में। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की गति पिछले कुछ समय में कम हुई है, लेकिन अगर हम कहें कि कोरोना का खतरा पूरी तरीके से टल गया है तो ऐसा गलत होगा। हालांकि जो जनता है वो यही मान रही है कि कोरोना से दूर भाग रहा है उत्तराखंड, या फिर कोरोना फ्री स्टेट बनने जा रहा है उत्तराखंड। मगर एम्स की माने तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एम्स की माने तो एम्स का कहना है कि जो R0 काउंट है वो उत्तराखंड में 1.17 है। पहले हम जान लेते हैं कि R0 काउंट क्या होता है। R0 काउंट ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को कोरोना संक्रमण फैला सकता है। जैसे अगर उत्तराखंड का R0 काउंट 1.17 है, इसका मतलब हर 100 व्यक्ति 117 व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण फैला सकते हैं। जी हाँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि R0 काउंट का बढ़ना कितना गलत साबित हो सकता है। जैसा कि कई विशेषज्ञों की रिपोर्ट आ रही है कि बहुत जल्द तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है। ऐसे में अगर R0 काउंट ऐसे ही बढ़ता रहा तो तीसरी लहर का आना संभावित माना जा रहा है, और ये लहर और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हमने पिछले साल और अब इस साल पहली और दूसरी लहर में देखा कि दूसरी लहर में ज़्यादा खतरनाक तरीके से लोगों को प्रभावित किया। लेकिन अब R0 काउंट को कैसे रोका जाए या फिर ये क्यों बढ़ रहा है, इस पर थोड़ा गौर करते हैं। एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत की माने तो R0 काउंट लोगों की लापरवाही से बढ़ता है। देखिए, माने या ना माने, लेकिन कोरोना के संक्रमण में जब से कमी आई है तब से लोगों ने लापरवाही करना तो शुरू कर दिया है। अब लापरवाही आप किसी भी तरीके से कह लीजिए, या फिर सामाजिक दूरी के नियमों में कह लीजिए, मास्क ना पहनना, तो इन सब नियमों की अवहेलना जब जब होगी तो R0 काउंट बढ़ेगा। चूँकि R0 काउंट जितने ज़्यादा लापरवाही होगी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए तीसरी लहर के आने की जो संभावना है वो भी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ऋषिकेश एम्स की अगर माने तो उत्तराखंड ऐसे 8 राज्यों में शामिल है भारत के, जिनका R0 काउंट 1 से ऊपर है। इन राज्यों में शामिल हैं मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल और दिल्ली। और इसमें भी उत्तराखंड का नंबर टॉप 4 में आता है। उत्तराखंड का R0 काउंट है 1.17। तो अगर हम लोग लापरवाही बरतते रहेंगे या मास्क नहीं पहनेंगे या सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे तो ये संभावित है कि तीसरी लहर जल्द ही आएगी और बहुत खतरनाक तरीके से आएगी। तो हमें क्या करना है? हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। हमें मास्क पहनना है, अपने हाथों को सैनिटाइज़र से हमेशा साफ़ करते रहना है या साबुन से धोते रहना है, और उसके साथ ही हमें सामाजिक दूरी का पालन करना है। ऋषिकेश एम्स के निदेशक की माने तो उत्तराखंड में पर्यटकों की आवाजाही भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की कमी पिछले कुछ समय में कम हुई है, या फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में खासा कमी आई है, उसके बाद सरकार ने पर्यटकों को आवाजाही के लिए छूट दी है, नियमों में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। हालांकि RT-PCR रिपोर्ट और तरह तरह के नियम अभी भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन फिर भी पर्यटकों की आमद बढ़ी है। मसूरी, देहरादून, नैनीताल समेत अन्य जो पर्यटन स्थल हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर्यटक पधार रहे हैं, अनेक अनेक राज्यों से पधार रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है। तो एम्स के निदेशक का ये मानना है कि अगर पर्यटकों का ऐसे आना जाना लगा रहा और सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाया तो R0 काउंट को कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी। इसलिए R0 काउंट को अगर कंट्रोल करना है तो पर्यटकों की संख्या पर भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यटकों की संख्या अगर कंट्रोल में आ गई तो लापरवाही कम होगी, सामाजिक दूरी का पालन अच्छे से हो पाएगा। इसके अलावा एम्स निदेशक की माने तो वैक्सीनेशन भी एक बहुत बड़ा हथियार है। लिहाजा अगर देखा जाए तो जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी तरीके के जागरूकता अभियान चलाए गए हैं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा या सरकार द्वारा। क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र एक तरीका देखा जा रहा है कोरोना को हराने के लिए, इसलिए एम्स का ये मानना है कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अवेयरनेस फैलाना या फिर जागरूकता लोगों में आना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारी जो भी कमियां हैं उनको भी आप हमें बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली बार उनको सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।